नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप सभी का स्वागत है 5 मिनट स्टोरी पर। ओए होए कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है कि राम जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया था और अपने हाथों से हनुमान जी को बाण मारे थे? चलिए आज आपको सुनाती हूँ। भरा दरबार था और दरबार में हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे उनकी सेवा कर रहे थे। तभी वहाँ पर गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ के आने पर दरबार के सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन हनुमान जी राम धुन में और राम जी की सेवा में इतने मगन थे कि वो खड़े होना भूल गए, अज्ञानता में, अनजाने में, उनके राम के स्नेह की वजह से। तो इतने में वशिष्ठ जी ने राम जी से पूछा, गुरु के दरबार में आने पर अगर कोई खड़ा ना हो तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो राम जी ने कहा उसकी मृत्यु दंड की सज़ा होनी चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यही विधि का विधान है? तो बोले हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर तो वशिष्ठ जी बोले ठीक है फिर तो राम जी बोले लेकिन ये गलती और ये पाप हुआ किससे, किसे मृत्यु के दंड देना है? तो गुरु वशिष्ठ जी बोले वो तुम्हारा बहुत प्रिय है। तो राम जी बोले जिसने आपका अपमान किया वो भले ही मेरा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर उससे ये गलती हुई है और उसने अपनी गलती को स्वीकारा भी है तो मैं उसे मृत्यु दंड जरूर दूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम नहीं दे पाओगे। जब मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगा तो तुम शायद स्वयं को मार दो पर उसे नहीं मार पाओगे। राम जी मुस्कुराए और बोले मैंने सीता जैसी पत्नी का जो है त्याग कर दिया था धर्म के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपनी प्रजा के लिए। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरे गुरु का कोई अपमान करे और मैं उसे मृत्यु दंड ना दूँ? तो आप मुझे उसका सिर्फ नाम बताइए। तो वशिष्ठ जी बोले उसका नाम है हनुमान जी। राम जी 1 मिनट के लिए स्तन रह गए, चुप रह गए और फिर बोले कि कल शाम को सरयू नदी के तट पर अपने बाणों से मैं स्वयं हनुमान जी को मारूं। उन्होंने जो भी गलती की है उसकी गलती की सज़ा मैं स्वयं हनुमान जी को दूंगा। ये घोषणा दरबार में कर दी गई। ये घोषणा होने के बाद हनुमान जी से गलती तो हुई थी। वो घर पहुँचे। अंजलि के लाल जब घर पहुँचे तो मुंह लटका हुआ, उदास, थोड़े से परेशान, जबकि हनुमान जी कभी इतने परेशान नहीं होते थे। माँ देखते ही समझ गई कि आज मेरा लाल किसी बात को लेके परेशान है। उन्होंने बोला बताओ। तो हनुमान जी ने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। तो माँ ने अपने दूध का वास्ता दिया और बोला बेटा तुझे मेरी कसम है, मेरे दूध का वास्ता, तू बता क्या हुआ है? तो हनुमान जी ने कहा जाने अनजाने में मुझसे ऐसा हो गया। और तो माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा इतना बलवान, इतना राम भक्त, और इससे अगर राम भक्ति में ये गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा तुम डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो। राम नाम का जो मंत्र है मैंने शिवजी जी से भक्ति करके पाया था, और जब तू पैदा हुआ था तो तुझे शहद में गुट्टी के साथ मैंने राम मंत्र नाम का मंत्र जो है ना वो जाप करने के लिए कहा था। तुम्हें अभी घर में बैठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने राम नाम की भक्ति पर और अपने राम नाम की शक्ति पर विश्वास रखो और तुम अभी सरयू नदी के तट पर जाओ और अभी से राम नाम की माला जो है उसे जाप करने लगो। लगातार राम रटो, राम 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 रटो, क्योंकि राम नाम रटते रटते तो तुम सूरज को खा गए थे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और चीज़ें बहुत बढ़िया और बेहतर हो जाएंगी। भगवान पर आस्था और विश्वास रखकर तुम जाओ। हनुमान जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और हनुमान जी जो है रात को ही सरयू नदी पर जाकर राम नाम का जाप करने लगे। अगले दिन शाम को सारे लोग, राज दरबारी और सब लोग आए और राम जी ने अपना तीर निकाला और हनुमान जी को मारने लगे। पर हनुमान जी के पास पहुंचते तीर टूट जाते और हनुमान जी को टच भी नहीं करते। खुद राम ये देखकर हैरान थे। जब वशिष्ठ जी ने ये देखा तो वो तुरंत गए और राम को गले लगाकर, हनुमान को गले लगाकर बोले आज मेरी बंद आंखें खुल गई। राम से बड़ा राम का नाम। तो राम से बड़ा राम का नाम, इसीलिए अगर राम नाम की रट लगाओगे, भले राम आपके पास ना आए, लेकिन राम जी की रट लगाने पर तो हनुमान जी ने अपनी मृत्यु को भी टाल दिया था और स्वयं राम जी के बाण टूट गए। और खुद उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी कुटिया में बैठ के राम नाम का नाम जपूंगा, भले ही मैं राम से मिलूँ या ना मिलूँ, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। तो आप भी राम नाम लेते रहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक दूसरे को राम राम कहना चाहिए। राम राम कहने से कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। उम्मीद है आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और दिल्ली का ये खूबसूरत नज़ारा भी पसंद आया होगा, क्योंकि जब ये अभी नई रोड बनी है, मैं यहाँ से निकली तो मैंने सोचा जो लोग बाहर हैं उन्हें दिल्ली का ये खूबसूरत सा नज़ारा ज़रूर दिखाऊं। कमेंट्स में जय माता दी, हाँ राम राम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी। आप खुश रहें और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर खूब सारी खुशी